Hello everyone, good morning all of you. Let's start today's our class. And our running chapter is Little Tiger, Big Tiger. Little Tiger, Big Tiger. प्रीवियस क्लास में हमने इस स्टोरी को रीड किया था, राइट? जिसमें वन मदर टाइगर एंड उसके बेबी की मीन्स टाइगर कब की स्टोरी है, राइट? इस स्टोरी को हमने पेज नंबर 70 तक कंप्लीट कर लिया है. देन पेज नंबर 71 से हम इसे कंटिन्यू करेंगे. पेज नंबर 71 एक्सप्लेन करने का रह गया था, तो इसे कंटिन्यू करेंगे. The tiger cub also liked to roar a loud tiger cub roar to tell all the other animals in the jungle that he was there. ये स्टोरी में हमने रीड किया था कि जो मदर टाइगर है वो क्या करती है, लाउड साउंड में रोर करती है, जिसे सुनकर जंगल के जो अदर एनिमल्स है वो डर जाते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर सभी दूर रन कर लेते हैं, दूर भाग जाते हैं, राइट? तो ऐसे ही जो टाइगर कब है वो भी अपने मदर के जैसे ही लाउड साउंड में क्या करता है, रोर करता है. बट इससे जो जंगल के अदर एनिमल्स है वो कोई भी उससे डरता नहीं है और कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर भागता नहीं है. वो सभी अपने अपने प्लेस पर ही रहते हैं. बट there came a year when the small tiger cub was a full growth tiger. He walked for miles alone, hunting for game at night. When he roared to tell all the other animals in the jungle that he was there, all the other animals in the jungle kept far, far away, and the great big tiger that had been a small tiger cub, hearing his own loud roar, smiled to himself. A great big tiger smile. Okay? हमने यहाँ तक स्टोरी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर ली थी. देन आफ्टर है इसमें बट देयर कैम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वाज अ फुल ग्रोथ टाइगर. अब स्लोली जो टाइगर कब है वो क्या करने लगा, ग्रोथ करने लगा, और वो ग्रोथ करके क्या बन गया, लिटिल स्मॉल टाइगर से ग्रोथ करके फुली ग्रोथ करके वो वन बिग टाइगर बन गया. एंड ही वॉक फॉर मिल्स अलोन, हंटिंग फॉर गेम एट नाइट. और जो है वह मीलों तक अकेले ही वॉक करता रहता था, चलता रहता था. किसके लिए, फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए वह मीलों तक अकेले ही वॉक करता रहता था नाइट में. एंड व्हेन ही रोड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वाज देयर, और जब वो जंगल के अदर एनिमल्स को बताने के लिए कि वह वहाँ पर है, रोर करता था, तो जो ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे. तो जो है अब जो फॉरेस्ट के जो एनिमल्स है, जंगल के एनिमल्स है, अब इस ग्रोथ हुए जो टाइगर है, जो टाइगर का अब ग्रोथ करके क्या बन गया है, बिग टाइगर बन गया है. उसकी आवाज़ सुनकर, उसके रोर साउंड सुनकर सभी क्या हो जाते थे, बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो जाते थे और दूर रन कर लेते थे, मीन्स दूर भाग जाते थे. इससे बिफोर क्या होता था, जब वो टाइगर कब था, मीन्स छोटा बच्चा था टाइगर का, और जब वो रोर करता था तो कोई भी उसके साउंड से डरता नहीं था,
राइट, और ना ही भागता था। बट अब वो क्या हो चुका है, कंप्लीटली कंप्लीटली वो है जो है अब बड़ा हो चुका है, पूरा ग्रोथ करके बिग बन चुका है, बड़ा बन चुका है। तो अब जब वो रोर करता है तो जो जंगल के अदर एनिमल्स है सभी क्या करते हैं, उसके रोर साउंड सुनकर, उसके गर्जन की आवाज़ सुनकर सभी अफ्रेड हो जाते हैं और दूर भागने लग जाते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं। And the great big tiger that had been a small tiger cub, hearing his own loud roar, smiled। और अब जो वो लिटिल टाइगर कब बड़ा होकर जो बिग टाइगर बन गया है, ग्रेट बिग टाइगर बन गया है, अब जब वो रोर करता है और अपने रोर की आवाज़ सुनता है, अपनी गर्जन की आवाज़ सुनता है, तो वो अपने आप ही क्या करता है, स्माइल करता है। स्माइल टू हिमसेल्फ अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल। और वो अपने आप की ही आवाज़ सुनकर स्माइल करता है, हंसता है और सोचता है कि यह जो साउंड है, रोर साउंड, ये एक बिग टाइगर का है, एक बड़े टाइगर का है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी स्टोरी लिटिल टाइगर बिग टाइगर। इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे जो है वन लिटिल टाइगर पहले जब वो स्मॉल था तो उससे कोई भी नहीं डरता था, बट जैसे ही वो क्या हो गया, अब बड़ा हो गया, तो जब अब वो रॉर करता है तो उससे सभी जो फॉरेस्ट के जितने भी एनिमल्स है वो सभी अब क्या करते हैं, उससे डरते हैं, है ना। तो ये स्टोरी थी आपकी लिटिल टाइगर बिग टाइगर। तो स्टोरी के हमें प्रीवियस क्लास में मैंने आपको उसके मीनिंग फाइंड आउट करने बोले थे, डिफिकल्ट मीनिंग। और स्टोरी के राइटर है लुइस हैमिल्टन फुलर। ओके, इसमें न्यू वर्ड्स दिए हैं। न्यू वर्ड्स में है शेडी। शेडी मीन्स होता है थिक फॉरेस्ट, मीन्स घना जंगल। ओके, थिक फॉरेस्ट मीन्स घना जंगल। बिलो मीन्स ये एक प्रकार का एनिमल साउंड होता है, लाइक दिस, जैसे बार्क करना, भौंकना, म्यू, है ना। तो ये जैसे एनिमल साउंड है, ऐसे ही ये जो सांभर डियर होती है उसका साउंड होता है। देन ट्विस्ट। ट्विस्ट मीन्स होता है ऐंठन। जैसे एनिमल्स को आपने देखा होगा, वो अपनी टेल को ऐसे इधर उधर ऐसे थोड़ा मूव करते हैं, तो उसे बोला जाता है ट्विस्ट। पाउंस। पाउंस मीन्स झपटना, लाइक दिस। आपने एनिमल्स को, टाइगर को देखा होगा, लायन को, या फिर जैसे हम यहाँ पर अपने होम में ही ले लो, लेज़ार्ड देखा है आप सभी ने। जैसे लेज़ार्ड क्या करती है, जब कोई इंसेक्ट उसे दिखता है तो वो एकदम से उसकी तरफ अटैक करती है ना। तो उसे बोलते हैं पाउंस करना, झपटना। जैसे ही जो टाइगर होता है वो किसी भी एनिमल को देख के उसके ऊपर ऐसे छलांग लगाता है, होता है पाउंस। देन ग्रंट करना, जो घुर्राना। टाइगर, लायन ये क्या करते हैं, ग्रंट करते हैं, मीन्स ऐसे घुर्राते हैं। देन गेम। ग्लिस्टन। गेम तो पता है आप सभी को, ग्लिस्टन। ग्लिस्टन ग्लिस्टन मीन्स होता है जैसे चमकना, लाइक दिस। इस स्टोरी में जैसे हमने देखा कि जो वो बिग टाइगर, जो टाइगर कब को दिखा था, उसकी आइज कैसी थी, ग्रीन ग्रीन थी और क्या कर रही थी, चमक रही थी। तो ग्लिस्टन मीन्स होता है चमकना। जनरली जो एनिमल्स होते हैं उनकी आइज नाइट में क्या करती है, चमकती है। रोड मीन्स होता है गरजना। जो टाइगर जो आवाज निकालता है, टाइगर का जो साउंड होता है उसे बोला जाता है रोड। फिजेंट। फिजेंट मीन्स ये एक टाइप की बर्ड होती है, जैसे तीतर, एक टाइप की बर्ड है ये। ओके, एंड फॉल। तो ये थे न्यू वर्ड्स
इस चैप्टर के। देन आफ्टर है रीडिंग इज फन। देन है रीडिंग इज फन। एंड रीडिंग इज फन में एट फर्स्ट है टेक द राइट आंसर्स। टेक द राइट आंसर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव। Where did the mother tiger and her small tiger cub live? Means mother tiger and उसका small tiger cub कहाँ रहते थे। तो ये मैंने आपको स्टोरी में बताया था। इसमें ऑप्शन ये है नियर अ रिवर, ऑप्शन बी नियर अ फॉरेस्ट, ऑप्शन बी नियर अ माउंटेन, ऑप्शन सी नियर अ फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी नियर अ सी। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड होने की नीड नहीं है, बिकॉज मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करवाते समय ही बता चुकी हूँ कि वेयर द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव। मदर टाइगर एंड उसका जो स्मॉल टाइगर कब है वो कहाँ रहते थे, तो नियर अ रिवर। नियर अ रिवर, रिवर के पास जो शेडी जंगल था वहाँ पर रहते थे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन सेकेंड इज व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क। व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क। जब स्काई डार्क होता था, मीन्स स्काई में अंधेरा होता था, तो जो मदर टाइगर है वो क्या हंट करती थी। ऑप्शन ए सीप एंड गोट्स, ऑप्शन बी फिश एंड फ्रॉग्स, ऑप्शन सी डियर एंड पिग्स एंड ऑप्शन डी डोंकीज एंड हॉर्सेस। तो जब स्काई में अंधेरा होता था तो जो मदर टाइगर है वो डियर एंड पिग मीन्स हिरन और जो शुअर होते थे उन्हें हंट करती थी, उनका शिकार करती थी। ओके, देन थर्ड इज व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट। व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट। टाइगर कब ने वन नाइट क्या पकड़ा, क्या कैच किया। ऑप्शन ए अ डियर, ऑप्शन बी अ फ्रॉग, ऑप्शन सी अ पिग एंड ऑप्शन डी अ कैट। तो क्या कैच किया था, अ फ्रॉग, है ना। जब वो नाइट में उनकी जो मदर टाइगर है वो टायर्ड होने की वजह से जब वो स्लिप कर रही थी तो टाइगर कब को वन फ्रॉग दिखा ग्राउंड में हॉप करते हुए, तो वो उसे कैच करने के लिए उसकी तरफ जाने लगा और उसने एक फ्रॉग को कैच कर लिया, मीन्स पकड़ लिया। राइट, तो ये कंप्लीट हो गए। देन क्वेश्चन दिया है आपका व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेस्ड द फ्रॉग। व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ, व्हाट हैपेंड मीन्स क्या होता है, क्या हुआ, टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेस्ड द फ्रॉग। चेस मीन्स होता है पीछा करना। जब लिटिल टाइगर फ्रॉग को चेस कर रहा था तब क्या हुआ, तो व्हेन ही चेस्ड द फ्रॉग अ बिग टाइगर came near him. When he chased the frog, a big tiger came here near him. Means जब वह फ्रॉग को चेस कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, तभी वहाँ पर जो है वन बिग टाइगर उसके पास आ गया। बिग टाइगर उसके पास आ गया। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बुक में ही राइट कर दिया है, बिकॉज इस चैप्टर में आपका टेक्स्ट बुक में ओनली वन क्वेश्चन दिया है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे।
या फिर आप बुक में भी यहाँ नीचे लाइन ड्रॉ करके राइट कर सकते हैं, बिकॉज इस चैप्टर में 1 ही क्वेश्चन दिया है। ओके, तो आपका जो ये टेक्स्ट बुक है इसमें ही आप इस क्वेश्चन के नीचे ही जैसे मैंने राइट किया है यहाँ आप भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना स्केल से, और यहाँ यहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर राइट कर लेना। ओके बेटा, देन नेक्स्ट आपको पेज टर्न करना है और ओपन करना है पेज नंबर 72। पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 में है वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग। एंड इन अ वर्ड बिल्डिंग मैच द एनिमल्स विथ देयर यंग वंस। हमें एनिमल्स को उनके यंग वंस के साथ मैच करना है। अब यंग वंस के साथ मैच करने से पहले आपको यंग वंस की मीनिंग समझ आनी चाहिए कि यंग वंस मीन्स क्या होता है। ओके, तो मैं आपको बताऊं, आपको केयरफुली सुनना है। यंग वंस मीन्स होता है स्मॉल, जो है बेबी। जैसे हम जिस भी एनिमल का जो भी नेम दिया होगा तो उसके स्मॉल बेबी को, यंग वंस मीन्स उसका जो स्मॉल बेबी होगा, उसका जो बच्चा होगा छोटा, उसे क्या बोला जाता है वो हमें राइट करना है। ओके, लाइक दिस। फर्स्ट है हॉर्स। हॉर्स, तो हॉर्स मीन्स आप सभी को पता है, तो हॉर्स का जो यंग वंस होता है, हॉर्स के यंग वंस मीन्स जो हॉर्स का स्मॉल बेबी होता है उसे क्या बोला जाता है, कॉल्ड, COLT, कॉल्ड। ओके, तो ये हॉर्स को आप इस कॉल्ड से मैच करेंगे ऐसे। ओके, और ये आपको रिमेंबर रखना है, बिकॉज आपके जब एग्ज़ाम होते हैं आपको बिल्कुल भी याद नहीं होता है, इसलिए आपको जो बताया जा रहा है अभी आप केयरफुली इस क्लास को अटेंड करिए तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, हॉर्स मीन्स घोड़ा, और जो हॉर्स का यंग वंस होता है, हॉर्स के यंग वंस को बोला जाता है कॉल्ड, COLT, कॉल्ड। ओके, देन है डॉग, DOG, डॉग। डॉग के यंग वंस से मैच करना है तो पपी। ये तो आप सभी को पता है, बिकॉज डॉग का जो स्मॉल बेबी होता है उसे क्या बोलते हैं हम सभी, पपी। और ये जनरली हम डॉग को देखते ही हैं, तो ये तो हमें पता ही है कि डॉग के यंग वंस को पपी बोला जाता है। देन है कैट, कैट का होगा किटन, मीन्स कैट का जो स्मॉल बेबी होता है उसे बोला जाता है किटन। ओके, एंड काऊ, काऊ का स्मॉल बेबी काल्फ। ओके, जो काऊ मीन्स जो गाय होती है उसका स्मॉल बेबी जिसे हम बछड़ा बोलते हैं तो उसे बोला जाता है काल्फ। ओके, ये आपने मैच कर लिया 4। देन आफ्टर जैसे ही मैं ये हटा दूँ आप ये मैच कर लीजिए, बिकॉज फिर ये इरेज हो जाता है। तो हॉर्स को मैच करना है आपको कॉल्ड से। इन ये एनिमल्स है और क्या है, ये उनके बेबीज है। ओके, ये एनिमल्स एंड ये देयर बेबीज, ये उनके बेबीज। तो हॉर्स का बेबी कॉल्ड, डॉग का पपी, कैट का किटन एंड काऊ का काफ। ओके, द नेक्स्ट है पिग। पिग मीन्स सुअर। ओके, पिग का बेबी पिगलेट, टाइगर का बेबी कब। अभी ही हमने चैप्टर में रीड किया है टाइगर कब मीन्स टाइगर का बच्चा, तो होगा टाइगर का बेबी कब। ओके, देन नेक्स्ट है सीप। सीप मीन्स होता है भेड़, एंड सीप का बेबी लैम। सीप का जो बेबी होता है यंग वंस जिसे बोलते हैं वो होता है, उसे बोला जाता है लैम। गोट का किड, KID किड, एंड डक का डकलिंग, डक का डकलिंग। ओके, ये केयरफुली आपको एनिमल्स को उनके यंग वंस के साथ मैच करना है। ओके,
और आप जो मैच करेंगे तो ये आपको रिमेंबर भी रखना है, याद भी रखना है कि किस एनिमल के बेबी को क्या बोला जाता है। ओके, पिग का पिगलेट, ये तो नेम से ही समझ आ जाता है। टाइगर का कब, ये तो आई थिंक आपको रिमेंबर रहेगा ही, बिकॉज हम पूरे चैप्टर में यही रीड करते हुए आए हैं। देन सीप का बेबी लैम, गोट का किड एंड डक का डकलिंग। ओके, देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पेज नंबर ओपन करेंगे, पेज नंबर 73, पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 में है वर्ड गेम। क्या है ये? वर्ड गेम। कैन यू प्लेस दिस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर एनिमल्स के जो नेम है उनके स्पेलिंग जम्बल्ड दी है, लेटर्स जो है जम्बल्ड दिए हैं, इधर उधर दिए हैं। तो आपको इन लेटर्स को राइट ऑर्डर में राइट करके क्या करना है, लिख कर, करेक्ट ऑर्डर में लिख कर लिखना है, अरेंज करके राइट करना है। ओके, लाइक दिस। एग्जाम्पल के लिए दिया है आपका ATC, ATC। तो इससे किस एनिमल का नेम बना है? CAT, कैट। ओके, ऐसे ही यहाँ पर है SEMOU, तो इससे बनेगा माउस। देन बनेगा हॉर्स, देन लायन, देन सीप, देन डियर, बुल, टाइगर एंड ऑल्फ। ओके, तो ये जो जम्बल्ड वर्ड दिए थे हमने इसे क्या किया है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके स्पेलिंग बनाई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। एंड आज क्लास में जो भी वर्क आपको कराया है उसे आपको केयरफुली राइट करना है, फ्रॉम पेज नंबर 71 टू 73। ओके, 73 से आपको इतना फिल करना है। देन पेज नंबर 72 फिल करना है एंड पेज नंबर 71। ओके, okay dear students, that is all for today. Thank you.